one of the world's coldest nation and a home of 20% of the world's glacier is going through hell. कनाडा ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है. इट्स जस्ट नॉट कनाडा, देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, बट कनाडा हैज़ सीन द मैसिव रिकॉर्ड ब्रेक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द राइजिंग हीट वेव. नोबडी नोज़ ये कैसे आया, लेकिन 5 ही दिनों में 500 लोगों की डेथ हो गई. द एक्सट्रीमेस्ट पार्ट ऑफ कनाडा दैट इज़ नियर द सी, वैनकूवर एरिया में कम से कम 1000 लोगों को इवैक्यूएट कराया है. देयर आर नो ACs एंड फैंस अवेलेबल ऑन एनी स्टोर. Hi guys and welcome back to my channel. I am Priyanka Sharma. आज के टॉपिक में we are going to discuss कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और इंडिविजुअली हम कौन कौन से हैबिट्स को अडेप्ट कर सकते हैं सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज़ को कंट्रोल किया जा सके. कनाडा का एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट समर्स इज़ ऑलवेज बिटवीन 20-25 degrees to 30-35 degrees. But this time it has broken all records to come up to a level of 49.5 degrees. 62 new wildfires have broken out. Now let's understand what is a heat wave, why is this happening, by our World Meteorological Organization. World Meteorological Organization is a UN agency जो कि स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है. बेसिकली ये जियो फिज़िकल साइंस से डील करता है, जो कि डेटा रिलीज़ करती है हर साल बेस्ड ऑन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, वाटर एंड वेदर पैटर्न्स को लेके. हर कंट्री इसको रीड करती है, अडेप्ट करती है. दैट्स कॉल्ड नेशनल अडेप्शन प्लान, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर सके. एंड दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम. इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हीट वेव वो होती है जो 5 या 5 दिन से ज़्यादा के लिए एक एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर को सरपास करती है बाय 5 डिग्रीज. नॉर्मली विंड सर्कल्स अराउंड द ग्लोब, बट ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है जहाँ पे एयर एक ही रीजन पे ट्रैप हो जाती है ड्यू टू सनलाइट एंड एक डोम शेप क्रिएट करी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीट डोम. ये हाई प्रेशर की वजह से होता है. दैट इज़ अ प्रेशर जहाँ पे सरफेस ऑफ द प्लानट पे ज़्यादा है दैन द सराउंडिंग एरिया. So let's understand why it happened in Canada. हीट वेव एक डोम शेप फॉर्म करती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन. कन्वेक्शन एक वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है थ्रू 2 मीडियम्स, स्पेसिफिकली दैट इज़ एयर एंड वाटर. और ये मूवमेंट किससे होता है? थ्रू द पार्टिकल्स दैट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो जिसका सबसे बड़ा 2 एग्जाम्पल है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. ब्रीज वो होती है जहाँ पे लैंड दिन में बहुत हॉट होता है, द एयर ट्रैवल्स अप, goes to the sea, cools down and comes back. This is called sea breeze. And रात को इसका ठीक ऑपोजिट होता है, it's called land breeze. कि sea में टेम्परेचर बहुत ही हॉट होता है, इसलिए वहाँ से हॉट एयर goes to the land, cool down होती है, comes back to the sea. But imagine a situation जहाँ पे ओशन करंट्स या ओशन टेम्परेचर में ही चेंज हो. कनाडा के केस में कुछ ऐसा ही हुआ है, बिकॉज ऑफ विच द हीट गॉट ट्रैप्ड इन वन पर्टिकुलर एरिया, इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर टू अनदर लेवल. एंड ऐसा नहीं है सिर्फ कनाडा में ही है ये, इनफैक्ट ऑल अदर कंट्रीज़, मैनी अदर कंट्रीज़ में भी थोड़ा डिफरेंस देख पा रही है, बट हम सब वो फील कर पा रहे हैं. हीट वेव क्लाइमेट इम्पैक्ट के अलावा फिजिकली भी बहुत इम्पैक्ट करता है और ये इतनी डेंजरस होती है कि दीज कैन कॉज हीट सिंकोप विच इज़ डिजीनेस, हीट एडर्मा विच इज़ स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हीट रैश, स्वेट रैश जिसे कहते हैं, हीट क्रैम्प्स जो आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे आने लगता है. टेम्परेचर इंक्रीज़ का सबसे बड़ा रीज़न इज़ ऑलवेज ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, दैट इज़ CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज़ एनवायरनमेंट में इज़ सो डेडली कि 2019 में कम से कम 3 लाख पीपल डाइड ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर डेथ हुई थी ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर वाज बैक इन 2015. और कहा जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 50 ईयर्स में ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब विल बी लिविंग इन एरियाज दैट इज़ एज हॉट एज सहारा डेजर्ट. ऑन स्क्रीन दीज आर द रिपोर्टेड ग्राफ्स दैट एक्सप्लेन्स हमारी हिस्ट्री क्या है टेम्परेचर इंक्रीज़ को लेके. सो पहला चार्ट है 1971 से लेके 2001 का, वेर यू कैन सी द टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ दीज मैनी कंट्रीज़, फॉलोड बाई 2011 से 2016 का,
एंड देन सब्सिक्वेंटली 2020 से 2021 का. Now you'll ask me what's the solution, Priyanka? Most of you might debate otherwise कि जो हो रहा है होने दो, गवर्नमेंट को स्टेप लेने दो, what can we do, and so on and so forth. My solution to you would be don't live. I mean, या तो आप बच सकते हैं या तो दुनिया बच सकती है. So let us like all perish. Just kidding. Okay, so some of the possible solutions can be used environmentally friendly tech, that is solar panels, LED lights, electric vehicles. These are go-to places अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और अगर आप घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हैं. Secondly, please make an effort, ये तो कोई भी कर सकता है. Divide your waste into wet waste and dry waste. Landfill बहुत ज़्यादा बच जाएगी और फिल होने से. Third, tie up with your kabadi walas. They are collecting everything and also they are getting paid for it. तो आप किसी की employment भी बचा लेंगे and you will do good to the society and the environmental causes. So tie up with them, ask them to collect whatever that is recyclable. Paper, glasses, plastics. Please go forward and do it. Other steps can be घर पे अगर आपके पास electric appliances होंगे, that's going to save lot of fossil fuel, gas wastage and etc. So depend on renewable energy more. Also do not have to involve yourself into agriculture ही या एकदम balcony gardening. You can put basic planters. बहुत ज़्यादा बोहो स्टाइल आजकल चल रहा है, so you can obviously follow that styling. You can obviously carry jute bag instead of depending on plastic bags. महाराष्ट्र में तो literally ban हो गया है, 50,000 तक का फ़ाइन आता है. Lastly, अगर आप individual या community members की वजह से कोई भी step नहीं ले पा रहे हैं, volunteer. It doesn't matter you have to physically volunteer or only. You can volunteer with me through online social media platforms. You can volunteer anybody else who's fighting for the cause. बट वॉल्टियर 1-2 घंटे की नींद कम चलेगी, बट 1 साल का भी डिले कैन ब्रिंग इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. एंड दिस इज़ जस्ट कैनेडा नाउ, इट कैन बी इंडिया नेक्स्ट एंड इट माइट हैव अ डोमिनो इफेक्ट. सो लेट्स स्टॉप इट and try to be accountable as much as possible. Finally, thank you so much for watching my video. See you next week with few more other interesting topics.